आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है। देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या करती है कि किसी जब भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है। तो प्रकाश क्या करता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? बदल जाती है। तो प्रकाश की चाल जब बदलती है तो प्रकाश क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात अपने मार्ग से कुछ भटक जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे यहां पे देख लेते हैं कि ये आपका माध्यम है, इधर मान लेते हैं कि जल है और इधर माध्यम है वायु। ये माध्यम है आपकी वायु और ये आपका माध्यम है जल। तो जब प्रकाश किरण चलती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलती है तो ये अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हुआ आपका अभिलंब। अभिलंब इसको देखिए, ये आपकी प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण जब क्या कर रही है? एक माध्यम, देखिए ये पहला माध्यम है, ये माध्यम आपका पहला है और ये माध्यम आपका दूसरा है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, ऐसे सीधा प्रकाश को जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जा करके ये क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। देखिए ये आपका अभिलंब है तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। ठीक, तो प्रकाश क्या हो रही है? अपनी वास्तविक वास्तविक मार्ग से, देखिए ये मार्ग इधर जाना चाहिए था इस साइड में, ये क्या होती है? अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, अर्थात हट जाती है अपने मार्ग से। ठीक है, तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यदि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से अर्थात वायु से किसी माध्यम में जाती है, जल में जाती है या कांच में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए अब यहां पे देख लेते हैं कि ये आपका आपतित किरण हुआ, आपतित किरण, और ये हुई आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है, ये आपकी आपतित किरण हुई और ये अपवर्तित किरण हुई। देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं आई। आपतन कोण, इस कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं, इस वाले कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है, इस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश किरण आपका क्या होगा कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्रकाश किरण क्या हो? सघन माध्यम से भी आपका हो सके विरल माध्यम में जाए। ये मान लेते हैं कि ऊपर माध्यम है आपका सघन और ये माध्यम है आपका विरल। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम वह माध्यम होता है कि जब किसी माध्यम के कण जो होते हैं काफी पास पास होते हैं तो वो माध्यम सघन कहलाता है, और जिस माध्यम के कण काफी दूर दूर होते हैं वो माध्यम आपका विरल कहलाता है। ठीक है, तो वायु के जो कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं तो ये माध्यम होगा विरल,
और जल के कण काफी पास पास होते हैं तो ये माध्यम हो जाएगा सघन इसकी तुलना में। वायु की तुलना में ये जल का जो माध्यम होगा ये सघन होगा इस वायु की तुलना में, तो ये माध्यम हो जाएगा विरल और ये माध्यम हो जाएगा सघन। ठीक है, ये विरल माध्यम हुआ और ये माध्यम हो गया आपका सघन। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इधर देख लेते हैं, ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब आएगी, यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी, यह विलंब है, तो प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी तो करेगी क्या कि इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, सीधे इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये करती क्या है कि ये अभिलंब आपका है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ये क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आपतन कोण आई और ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा आर। तो अपवर्तन से संबंधित जो नियम होते हैं इसके दो नियम है। पहला नियम देख लेते हैं, इसको नॉर्मल बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, ये आपको माध्यम जल है और ये वायु है। देखिए, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु होगा, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जहां पे प्रकाश किरण आके मिलेगी इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, देखिए प्रकाश का नियम पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड है, तो बोर्ड एक तल है, तो इसी तल में ये तीनों के तीनों होंगे, एक ही तल में होंगे तीनों के तीनों। ठीक है, ये आपका पहला नियम रहा। दूसरा नियम देख लीजिए,
दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, यदि हम कोण लेंगे तो साइन आई लेंगे, और यहाँ पे ये वाला आर कोण लेंगे तो साइन आर लेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, अर्थात साइन आई बटा में हो जाएगा साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपका नियतांक। ठीक है, अब देखिए नियतांक क्या होता है। नियतांक जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इसको हम म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। अर्थात ये हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, जहां पे ये म्यू जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन ये निर्भर करता है प्रकाश की चाल पे। प्रकाश की चाल पे अपवर्तन क्या करता है, निर्भर करता है। प्रकाश की चाल पे निर्भर करेगा, और प्रकाश की चाल बदलेगी तरंगदैर्ध्य बदलेगा, उसका आयाम बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आपकी यह अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल पे निर्भर करता है, इसके तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखिए साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो जाएगा आपका, ये म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बराबर, ये आपका म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जहां क्या है, जहां म्यू आपका है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि वायु में जो होती है प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल जो होती है, जल में प्रकाश की चाल जो होगी आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे माध्यम सघन हो रहा है, ये आपका जल जो है वायु से सघन है, और जल से सघन आपका क्या है, कांच है। तो जैसे जैसे माध्यम सघन हो रहा है वैसे वैसे चाल क्या हो रही है, कम हो रही है। चाल क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चाल ये कम हो रहा है। ठीक ना, तो ये अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए अभी हम पढ़े हैं कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे तो ये आपका 1 लिखेंगे, और यहाँ पे n लिख देते हैं, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे म्यू ही लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलो यहाँ पे n लिख देते हैं, ठीक। तो n बराबर हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर। इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए ये होता है 1n2 बराबर होता है n2 बटा में n1, अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा में पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये बराबर हो जाएगा आपका साइन आई बटा में साइन आर। ये भी आपका फार्मूला होता है, ठीक। अब एक और फार्मूला होता है यहाँ पे, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे तो इसको लिखते हैं वायु में, वायु या निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका 1n2 बराबर वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी c होती है, c से लिखते हैं c बटा में कितना, माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो ये आपका इतना हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं n2 बटा में n1 बराबर हो जाएगा c बाई v। इसका मान अभी हम निकाले थे, ये होता है साइन आई बटा में साइन आर बराबर c बाई v, इतना होता है। अभी आप जानते हैं